सुप्रभात। गुरु पद नख ज्योति को शिव की विभूति कहा है। गुरु पद नख ज्योति को शिव की विभूति कहा है। सुकृति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय कि सुकृति सबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मज मुकुल मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वो रज पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर तथा मंगलकारी आनंद को पैदा करने वाली है और उसका तिलक करने से समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी गुरु नख पद ज्योति, गुरु पद नख ज्योति को शिव का अर्थ कल्याण करने वाला होता है और विभूति उस आध्यात्म प्रकाश को कहते हैं जो आध्यात्मिक पुरुषों के शरीर के चारों ओर प्रकाश रूप में फैली रहती है। तो प्राय युग पुरुषों के चित्रों में उनके सिर के पीछे घेरे के रूप में चित्रकार प्रदर्शित करके दिखाते हैं। उसकी ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि वह विभूति कल्याण और आनंद की जननी है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव वह भाग्यशाली कर पाते हैं जो आध्यात्मिक गुरुदेव के सानिध्य में बैठते हैं और उन्हें अपार आनंद और एकाग्रता मिलती है और फिर मन का मल विक्षेप दूर हो। ये सत्य है कि उस विभूति का तिलक करने से अभिप्राय है उस कर्म के आधार को अपने में ग्रहण करना। धार को अपने में प्रवेश करने के अनेक द्वार हैं, जिनमें एक दोनों भावों के मध्य है जहाँ लोग तिलक लगाते हैं और जिसे योग विज्ञान में आज्ञा चक्र कहा गया। इसी प्रकार गुरु को अंधकार दूर करके प्रकाश करने के भाव में सद्गुरुदेव की मान्यता की गई है कि वंदो गुरुपद परम परागा, सुरच सुवास सरस अनुराग, अमीय मूरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमल रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि यानी स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। तो अमर जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों को सपरिवार नष्ट कर देता है। यहाँ चरण कमल रज से अभिप्राय है कि गुरुदेव के पदनखों से ज्योति या करंट का निकलना और वंदना से अभिप्राय है उनकी या उनके चरणों की याद बनाए रखना और उस करंट रूपी याद को निरंतर अपने हृदय में ग्रहण करते रहना। उस करंट में कुछ ऐसे स्वाद या आकर्षण सुगंध हैं कि उनको स्मरण करने मात्र से हमारे मन में अनुराग भर जाता है और स्मरण करने से सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह मान्य सिद्धांत है कि किसी एक और एकाग्र होने पर शेष वस्तु या विषयों का भान नहीं रहता। यदि ऐसा जड़ पदार्थों के साथ अनुभव करते हैं तो गुरुदेव जैसे आत्मिक चेतन भंडार की ओर एकाग्र होने पर क्या होगा, ये अनुभव गम्य है। क्योंकि ये कहा गया है कि गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। यानी गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। अब ये भाव यह स्पष्ट हो गया कि साथ ही रहस्य भी प्रकट होता है कि उस करंट में कोई ऐसा प्रकाश नहीं जिसकी तुलना किसी मोमबत्ती या विद्युत के बल्ब से की जा सके। उसे मणियों के समान धीमा प्रकाश कहा गया। दूसरी बात यह भी है कि प्रकाश केवल रोशनी के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु प्रकाश का अर्थ अनुभूति अथवा जानकारी भी होता है। तो यही अभिप्रेत है, क्योंकि आगे ये कहा गया है कि इससे स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है।
इससे स्पष्ट है कि इस हृदय मंदिर में प्रकाश या रोशनी के लिए कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ कुछ रखा हो और उसे दीपक जलाकर देखा जा सके। तो हृदय की दिव्य दृष्टि से अभिप्राय है आंतरिक अनुभूति। वो प्रकाश या अनुभूति अंधकार अर्थात भ्रम या अज्ञान का नाश करने वाला है। तो हृदय की दिव्य दृष्टि द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन को अपने विराट का दिग्दर्शन कराया था। एक और उदाहरण देखिए कि उधर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझ ही रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जय जो चई खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं तथा श्री रामचरित रूपी मणि माणिक्य गुप्त प्रकट जहाँ जिस खान या स्थान या चक्र में हो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर उनकी करण या धार को हृदय में धारण करने पर जो अंतःकरण में अनुभूति होती है वही हृदय के निर्मल नेत्र के खुल जाने का अभिप्राय है। इस प्रकार अंतर में सच्ची अनुभूति होने लगती है तो हमारे दोष और दुख शांत होने लगते हैं और फिर अंतःकरण में भगवान की और उनके चरित्र की अनुभूति होती है। उसे मणिमुक्ता माणिक्य चाहे जो कह लिया जाए, क्योंकि उससे अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है। तो रामचरितमानस के ये उदाहरणों से चरण स्पर्श की महिमा और उसके वैज्ञानिक विश्लेषण से जो लाभ अर्जित होना चाहिए वो शुद्ध में हो नहीं पा रहा है। कारण स्पष्ट है कि प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की प्रक्रिया को नकार कर हम आधुनिक वातावरण में अपने को ढालकर जहाँ अपना आहित कर रहे हैं वहाँ ये भी सिद्ध करते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे योग्य नहीं थे और हम विशेष योग्य और सब समर्थ हैं। तो ये चरण स्पर्श की संपूर्ण विधि को छोड़ते हुए पहले पद नखों के स्पर्श से हटकर घुटनों के स्पर्श तक आ गए, फिर मुखारबंद से पहाल आगन कहकर चरण स्पर्श की तीसरी करने लगे। तो ये अच्छे विचार नहीं है, क्योंकि जो वैज्ञानिक रहस्य आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु पद नख ज्योति के माध्यम से वर्णित हैं उसका क्रियात्मक प्रचलन मुस्लिम समुदाय में और यूरोप तथा नास्तिक समझाने वाले विशाल देशों में व्यापक रूप से हाल भी है तथा मुस्लिम संस्कृति वाले दोनों हाथ एक दूसरे से मिलाकर फिर अपने हृदय स्थल पर लगाते हैं। जो इस रहस्य के प्रचारक हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।